जो आपका जमीन मस्जिद के नाम से था, आपका जमीन मदरसा के नाम से था, जो जमीन आपका कब्रिस्तान के नाम से था, वो जमीन को सरकार सीज करने का काम किया है आपका केंद्र सरकार। और उसके खिलाफ में और आपका इधर वोटबंदी के खिलाफ में अभी 37 लाख नाम हटाने का टारगेट वो ले लिया इलेक्शन से पहले। इसलिए लिया है कि आपका जो चहेता सरकार ना बने, आपका जो विकास पुरुष है वो ना बने, सिर्फ भेदभाव फैलाने वाला सरकार बने। एक बार कोई बम फोड़ देगा, कोई भाषा ऐसा बोल देगा, भगदड़ करा दिया, उसके बाद वो सत्ता हासिल कर लेगा। यही करते आ रहा है 15 साल से, और यही करने का फिर से प्लान बना लिया है। ये 37 लाख नाम हटाने का पूरा पुरजोर ताकत लगा दिया है, और इसका विरोध 2 ही आदमी कर रहे हैं। एक हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी रात दिन अपने समर्थकों को लेकर के, अपने विधायकों को लेकर, अपने एमपी को लेकर चल रहे हैं, और एक हमारे बिहार के उभरता हुआ नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी लगे हुए हैं इसके पीछे। अगर ये लोग आप लोगों के लिए नहीं सोचते, अगर ये लोग भी जात का राजनीति करना चाहते, तो सिर्फ एक बयान काफी है, वो सत्ता में आ जाएगा। लेकिन वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगला पिछला, दबे हुए, आपका बैकवर्ड, SC ST सबका राजनीति करते हैं, सबकी आवाज को उठाते हैं। और हम लोगों में क्या होता है कि वोट के टाइम में आके विपक्षी ऐसा भाषा कर देते हैं, ऐसा भाषा बोल देते हैं, जो हम लोग एक पर एक तरह तरह का चाय दुकान में कुछ से कुछ बयानबाजी करके हम अपना आदमी को हरा देते हैं, और वो फिर सत्ता में जाकर बैठ जाता है। ये अंग्रेज के जमाने में फूट डालो और शासन करो का राजनीति अपनाता है। इस पर हम लोग को नहीं पड़ना है। और कई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, नया पार्टी बना करके आपके बीच में ढोंगी का काम करने के लिए आएंगे। एक पार्टी तो खुलेआम कह रहा, मोबाइल में देखिए, PK प्रशांत किशोर कह रहा है कि हमको मुसलमान का जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। देखिए मोबाइल में सुन लीजिए, वो अलग आपको भटकाने आएंगे, कुछ पार्टी और भटकाने आएंगे। हमको किसी के बात पर नहीं आना है, हमको ऊपर वाला सोच दिया है, सबको ऊपर वाला सोच दिया। सबके घर में एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल खोलिए और देश का स्थिति देखिए। आज 37 लाख आदमी कहां से हटाएगा? आप ही के बीच से, हमारे बीच से हटाएगा। और वो देख रहा है कि कौन आदमी को हटाना, ये भी दिमाग में उसका चल रहा है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। इसलिए वो जो है हमेशा आपकी बात को उठाते हैं और वो दुश्मन बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करके वो अपना सत्ता हासिल कर लेते हैं। और अभी देखिए इलेक्शन कमीशन का औकात है सरकार के खिलाफ में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसका एक्शन ले लिया है, निर्णय ले लिया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड मान्य है, फिर भी चुनाव आयोग नहीं रुकने को तैयार है। वो सरकार और गृह मंत्रालय से आदेश मिला है, और उसके आदेश के अनुसार ये आपका नाम हटाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है। आज आपका नाम अगर इसी गांव से 200 आदमी का नाम हट जाएगा, आप चिल्लाते रह जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। जो आपने पैदा किया, जो बेटा आपने यहाँ से सींच के भेजा है, वही आपकी आवाज को उठाएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। आज आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर आपके बीच नेता नहीं है, और क्या और नेता है कि नहीं आपके बीच में? अभी नेता पैदा होने से 1.5 साल हो गया, लेकिन सिर्फ वो देश तक घूम रहा है, आप नंगा हो रहे हैं यहाँ। हम लोगों का चिंता कोई बात का नहीं है। ये पुल का किसी नेता का जरूरत नहीं था, सिर्फ आफाक साहब का ही जरूरत था। ये पुल उसका भी जरूरत था, लेकिन किसी ने हमारे क्षेत्र में, कस्बा विधानसभा में देखा था कहां पर कौन क्षेत्र में काम किया है? कोई नेता काम नहीं कर रहा है। एक मिल गया आपका बेटा, जो आपके घर में खाना नहीं बना है, तो बेटा को ही तकलीफ होगा, सुबह पसनी लेके निकलेगा कि हम घर का खाना कैसे बनेगा। और वही दौड़ दौड़ करके आज मेहनत करके फिर आपका पुल बना लेकर के आपके सामने लाकर रख दिए हैं। इससे ज्यादा खुशी हम लोग क्या हो सकता है? अब हम आदरणीय विधायक जी से और ये भूल गए कांग्रेस पार्टी के जो 2 प्रभारी आए हुए हैं, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ये हैं, यहाँ जनसैलाब नहीं, आप हमको 24 घंटा का मोहलत दीजिए, कहिए कहाँ पर जनसैलाब लगाना है। आप देख सकते हैं ये आफाक साहब है, ये दिल इतना इसका पवित्र और साफ सुथरा है, कोई भी आदमी इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ आदमी आप देखे होंगे प्रभारी जी, धान का खेत में देखे होंगे कि 1 मुट्ठी घास, और वो पूरा धान खेत को लगेगा कि साला घास से भरा हुआ। जब उसको जोन लगाइए 1 मुट्ठी होगा मात्र, बाकी सब धान है। इसी तरह से हमारे विरोधी हमारे बीच में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बा में, हमारे विधानसभा में 10 गो 20 गो विरोधी होगा, लगेगा कि ढेर विरोधी है। वो चाय दुकान में आके पकड़ करेगा, लेकिन उसका सुन करके जो आपके बीच का जो आदमी है, जो आफाक साहब का प्रेमी है, वो कभी भी नहीं भटकेगा, किसी जन्म में नहीं भटकेगा। ये हम आश्वस्त करते हैं। और किसी भी, आप पूरे विधानसभा में 3 प्रखंड और 1 आधा प्रखंड पड़ता है, कहीं भी आप चल जाइए, जांच कर लीजिए, उसी ने कहेगा हम लोग आफाक साहब का प्रेमी है। हाल में हम 4 दिन पहले गेरुआ घाट होकर आ रहे थे, पूर्णिया से कजरा हो गए, नया रोड देखे तो हम चल पड़े, सोचे कौन रोड है, ये नया रोड है। आए, आगे में 10-15 आदमी बैठा हुआ था,
तो पूछे भाई रोड, बोला कि आफाक साहब बना दिया हम लोग का, इतना शॉर्ट रोड है मुखिया जी, थोड़ा सा आगे जाइए ना आपको गिरवा मिल जाएगा। अब गजरा से गिरवा आने में मात्र 5 मिनट का समय लगा। इतना खुश था वो लोग, क्या बताएं हम। गली गली कहीं भी कोई रोड छूटा नहीं है। अब जो रोड आपका जो रिपेयरिंग वाला है, आप जानते हैं आदमी है तो बुढ़ापा आएगा ही, रोड है तो उसका भी एक्सपायरी आएगा ही। रोड बनते जा रहा है, एक्सपायरी आता है, फिर उसको दूसरा शिलान्यास होते जा रहा है। इसलिए आप लोग किसी बहकावे में ना आए और ना ही किसी ढोंगी का बात को हम लोग को सुनना है। एक आवाज, एक मत, एक दिल से हम लोग, एक ही आवाज। हम लोग किसी को नहीं जानते, आफाक साहब को जान रहे हैं। बस इसी पर हमको अपना जो है ईमान को मजबूत रखना। हम आदरणीय सम्मानित विधायक जी से आग्रह करेंगे, आपके अनुशंसा पर, आपके फोन पर यहाँ का स्कूल का जो है आवंटन हो चुका है। स्कूल का जमीन भी आवंटित करा दिया गया है। आपके मेहनत से ही यहाँ स्कूल बना है। आपको हम लोगों ने इस गांव की तरफ से बात को रखा था कि माननीय विधायक जी, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पड़ता है स्कूल, बच्चा को जाने में दिक्कत होता है। आपने डीएम साहब को फोन किया, डीओ को फोन किया, सीओ को फोन करके, फाइल सर को बोल के, भेज के, फोटो करवा के, जमीन खोज करके उपलब्ध भी कराया आप ही ने। आप ही पर श्रेय जाता है माननीय विधायक जी। लेकिन जमीन थोड़ा गड्ढा होने के कारण फूस का भी घर बना दिया गया, लेकिन मास्टर इसलिए डिपोट नहीं हो रहा है कि इस जमीन पर बिल्डिंग आवंटित होना तय है। अभी हमारे मास्टर मोती साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में, बता रहे थे कि स्कूल का टेंडर भी बहुत जल्द होने वाला है। हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप एक बार जिला कलेक्टर से बात करके त्वरित इसका जो है टेंडर करवाने का काम करें, ताकि वहां से मास्टर आके डिपोट होकर के, ये सब आपका भविष्य, आने वाला कल आप ही का भविष्य, सब आपका भविष्य बचेगा। इसी से मैं अपनी बातों को विराम